चलो, तो संघात्मक और एकात्मक शासन की संघात्मक और एकात्मक शासन होते का केंद्र राज्य संबंध चालू करा था लगभग 2-3 दिन चल ही क्लास। आज सन में मतलब आज बेसिक बता दो, कल और परसों ही चलने वाला है 2-3 दिन। तो कल तो सैटरडे सीधा मंडे को चल ही, ठीक है। तो कल ये कर बेसिक का रहना चाहिए, माइंड में खाखा तैयार रहना चाहिए कि संघात्मक होते का और एकात्मक होते का। तो तुम संघ के बारे में तो पढ़ ही रहे हो। संघ होते का, संघ भारत राज्यों का संघ होगा, पढ़े हो जी। तो दो प्रकार होते शासन के, एक तो संघात्मक होते और एक एकात्मक। संघ तुम्हारा पढ़ा रहे हो कि भारत राज्यों का संघ होगा। कोई भी देश अगर राज्यों का संघ है, कहे का मतलब का है वो देश बने कैसे है, सब राज्य मिलके कि ये छोटे राज्य, ये छोटे राज्य, ये छोटे राज्य, ये राज्य मन जब आपस में मिलीस, राज्य मन का बनीस आपस में संघ। तो ये जो स्ट्रक्चर बनीस ओला का बोलेन देश, का बोलेन जी देश। बहुत सारा छोटे छोटे राज्य मिलके का बनईस संघ, बनईस ना। पहला का बोलेन, का बोले ने बड़े वाला स्ट्रक्चर ला देश। ये सब का हो गए राज्य। बहुत सारा राज्य मिलके एक बड़े देश के निर्माण करते, तो ओमे के शासन अलग रहते। और जब छोटे देश, कोई भी छोटे देश रहते तो ओकर शासन लगभग अलग रहते। जे एकात्मक स्ट्रक्चर रहते, एक ठन देश रही तो एक ठन देश रही या एक ही स्ट्रक्चर है जो राज्यों के अलग अलग संघ से नहीं बने हैं, तो एकर शासन अलग रही। और जब संघ के निर्माण हो है, बहुत सारा राज्य का बनाई संघ बनाई, एक में आके मिल गए। या फिर उल्टा भी हो सकते, उल्टा कैसे सर, जैसे अमेरिका राज्यों के संघ है, बता रहे हो कैसे बता रहे हो कि सब राज्य आपस में क्या करे है समझौता, सब राज्य अपन आप में कार्य से स्वतंत्र, ये राज्य मन आपस में क्या करी समझौता, और समझौता करके एक में मिलीस तका बनईस यूएसए, बनईस कि नहीं बनईस। लेकिन उल्टा भी हो सकते, उल्टा कैसे, हमार भारत देश जैसे पहली एक ठन कार्य से भारत देश, और भारत देश अलग अलग राज्य में टूटीस, ना कि राज्य मिल के भारत बनईस, सब राज्य मिल के भारत बनईस का नहीं। भारत देश पहली से मौजूद रही से, और भारत देश के अंदर अलग अलग पार्ट ला अपन प्रशासन की दृष्टि से क्या करें, अलग अलग पार्ट में बांटेन, बांटेन कि नहीं बांटेन। अभी वर्तमान में कितना राज्य है, 28 राज्य में बांटे नेला। तो हमार भारत देश अलग अलग छोटे छोटे राज्य में तोड़ेन, लेकिन वही जगह में अमेरिका में जाऊँ तो अमेरिका में कैसे होइस, अलग अलग राज्य मन आपस में मिल के देश बनाइस। और भारत में एक ठन देश रही से जिला प्रशासन की दृष्टि से अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में क्या करें तोड़ेन। तो दुनिया में दो प्रकार के देश हो सकते हैं। भारत के अलग खासियत है, अलग टेस्ट है। भारत ला देखेंगे नेक्स्ट वाले में। अभी हमन देखा था प्योर रूप से संघात्मक, प्योर रूप से संघात्मक काला कबो, जेमे राज्य मन पहली गारी से स्वतंत्र, अलग राज्य अलग राज्य अलग राज्य, ये सब अपन आप में गारी से स्वतंत्र, ये सब राज्य मन आपस में का करी समझौता, और का बनईस एक ठन संघ, तहिल का बोले एक ठन संघ, और एक ठन राज्य बनईस या देश बनईस, तमे को जो शासन रही वाला का बोलबो संघात्मक। लेकिन भारत के टेस्ट अलग है, भारत अलग बने हैं, पढ़ेन कि नहीं पढ़ेन, पढ़ेन। तो भारत के अलग टेस्ट है, बाद में देखेंगे। विश्व में लगभग दो प्रकार के संरचना पाए जाते हैं। भारत के संरचना थोड़ा से मिलावट है दोनों के, ओला लास्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल तो प्योर वाला देखते हैं, शुद्ध वाले। अब दोनों में सोचो, एक ठन के संरचना अलग है, एक ठन के निर्माण कैसे हो है राज्यों के संघ के रूप में, और एक ठन देश कैसे है एक, जैसे मैं इंग्लैंड के बात करूं, इंग्लैंड छोटे से देश है, हमें नहीं है ब्रिटेन या इंग्लैंड। ये इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में बहुत सारा राज्य मिल के बना है क्या, इंग्लैंड ला नहीं बना है, अलग अलग राज्य इसका पहली इंग्लैंड, इंग्लैंड पहली से एक ठन देश है। लेकिन अमेरिका पहली नहीं रही से, अमेरिका जब बनीस तो 1776 में ये छोटे छोटे राज्य मन का करीस आपस में एग्रीमेंट करीस कि हमन सब मिल के रहो, एक साथ रहो, तो संगठन में शक्ति है कि नहीं, सब मिल के रहो तो बहुत बड़े बनी हमार शक्ति, और दुनिया में क्या कर सकथन राज। तो ये सब मिल के एक ठन बड़े वाले देश बनाइस। तो बड़े देश में संघात्मक व्यवस्था, जहां राज्य है और राज्यों का संघ है, वहां दो प्रकार के शासन चल ही। सोचो ना, राज्य मन के अपन अपन चल ही नहीं चले, चल ही नहीं चले,
और एक ठन सबो मिल के का बनाते एक ठन देश। ये सब ला बांध के रखे बर भी एक ठन का चाहिए संरचना। तो जब भी संघात्मक शासन हुई, संघात्मक व्यवस्था रही, तो में दो ठन का बनी सरकार। एक तो सब मिला के जो बड़े वाले स्ट्रक्चर बनी जेला हमन का बोलथन देश, और संविधान में जाऊ तो ओला राज्य ही बोलते। आर्टिकल 12 जैसे पढ़े हन, देश ला राज्य ही बोलते हैं। तो अपन देश लेके चलथन अभी, ताकि तुम्हारे माइंड में क्लियर रहे। तो एक ठन देश बनीस कि नहीं बनीस, ये देश के प्रॉपर एक ठन संरचना रही केंद्र, जहां से ये देश के का होई प्रशासन संभाले रही। देश ला एक पिरो के रखी एकात्मक के सूत्र में। तो यहाँ जो सरकार काम करी ओला का सरकार बोलबो, केंद्र सरकार बोलबो कि नहीं बोलन। और हर राज्य में अलग अलग अपन राज्य के अनुसार अलग अलग सरकार काम करी ओला का बोलेंगे राज्य सरकार। ये राज्य का अलग सरकार रही, ये राज्य का अलग सरकार, ये राज्य का अलग, ये राज्य का लगा, तो एला बोले राज्य सरकार। मतलब सर ते इनडायरेक्टली रूप से ये कहना चाहता है कि संघात्मक शासन जहां रही या संघात्मक व्यवस्था बोले हो, वहां द्वैध सरकार रही कि एकात्मक सरकार रही, द्वैध सरकार। संघात्मक मतलब राज्यों का संघ है, मतलब संघ के अलग सरकार रही जल संघ सरकार भी बोल देते, और राज्य मन के अपन अपन सरकार रही जेला का बोल देथन राज्य सरकार। रटना है नहीं तो द्वैध सरकार एला का बोल देथन द्वैध सरकार या फिर ड्वेल गवर्नमेंट। दो सरकार रही, द्वैध सरकार। अब ये द्वैध सरकार है सर, लेकिन मोला बताओ सब राज्य मन आपस में एग्रीमेंट करके आहे कि नहीं आहे। मतलब सब राज्य के अलग अलग का है पावर, हवे कि नहीं, अपन अपन का है जी पावर है कि नहीं है। सरकार के मतलब का होते हैं जनता इलेक्ट करही कि नहीं करे। पूरा ये देश जो बने हैं, अगर अमेरिका के उदाहरण लू तो सब जन मिल के कौन ला चुनी, केंद्र सरकार ला चुनी कि नहीं चुने। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तो केंद्र सरकार सब जन मिल के कौन ला चुनी, केंद्र सरकार ला। और अपन अपन राज्य के सरकार ला भी कौन चुनी, जनता हा। ये सरकार हा केंद्र सरकार के स्थिति है का नहीं, एकर अलग अस्तित्व है, एकर अलग पावर है, और केंद्र सरकार के अलग पावर रही, एकर अपन अस्तित्व रही। तो दोनों जन के अलग अलग का होते चुनाव। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पावर का है लगभग समान, काकरो पावर ज्यादा या कम नहीं रहा है, लगभग एकर पावर अलग रही। केंद्र सरकार लग केंद्र संभाल के रखना है, संघ ला बना के रखना है, बना के रखना है कि नहीं रखना है। संघ हरेक नो है, संघ ला संभाले बर केंद्र बनाहन, तो केंद्र के पावर का में निहित रही, ओला केंद्र ला केंद्र बना के रखे में कि संघ हा संघ टाइप रहा है, संघ टूटे मत, संघ में कोई समस्या है तो कौन कौन निपटी ओला केंद्र। संघ के सुरक्षा के दृष्टि देखी तो संघ के सुरक्षा संबंधी कौन देखी, केंद्र देखी कि नहीं देखे। अब देखो ये राज्य ये जगह है, ये राज्य ये क्वांटम है, दोनों राज्य की समस्या अलग है कि नहीं है, दोनों राज्य की परिस्थिति भी अलग, दोनों राज्य के आवश्यकता भी अलग। तो दोनों राज्य की परिस्थिति आवश्यकता सब अलग है, तो दोनों राज्य के कानून भी का रही अलग। और बने ही कौन, अपन अपन राज्य सरकार वाले। अब ये राज्य सरकार ला इंचे के तो जनता चुनत है, चुनत कि नहीं चुनत है। तो केंद्र ला संभाले बर अपन शक्ति मिली, और राज्य ला संभाले बर अपन शक्ति मिली। कहे के मतलब दोनों के पृथक पृथक का रहना चाहिए शक्ति, दोनों के का रही अपन अपन शक्ति। अब मोला बताओ दोनों के शक्ति रही कि इस बात बोल दी ही मौखिक रूप से, तो झगड़ा लड़ी नहीं हुई बाद में जाके, ये तो कह रहे ये तो मोर शक्ति है रे। कहे मतलब राज्य सरकार कुछ चीज में कानून बना दीस, और बाद में केंद्र का बोला थे नहीं ये तो तोर पावर ही नहीं है, में ये तो तोर शक्ति नहीं रही से कानून बनाए के, ये वाले में तो बना ही नहीं सकस कि कौन बोला थे, केंद्र। अगर गलती से केंद्र बना दीस तो राज्य बोला थे नहीं ये तो हमार शक्ति है रे, एमे तो कानून बनाए खा खमल है। तो सब सरकार का कर ही अपन आपला ऊंचा दिखाए के प्रयास। तो एक प्रॉपर मौखिक रूप से कुछ हो सकते का नहीं हो सके। तो संघात्मक सरकार में संघ सरकार और राज्य सरकार रही, दोनों के बीच शक्ति के बंटवारा चाहिए, और बंटवारा जो होना है और मौखिक रूप से हुई तो बाद में जाकर का पैदा हुई विवाद। तब प्रॉपर का होना चाहिए लिखित, का होना चाहिए जी। तो शक्ति के बंटवारा दोनों के बीच का होना चाहिए लिखित रूप में, शक्ति का बंटवारा। और यही तो शक्ति के बंटवारा लिखित रूप में रखना है, लिखित रखना है कि नहीं रखना है।
तो का चाहिए तुम्हाला लिखित रखे बर, कामे बांटथो बंटवारा कामे करथो संविधान, का चाहिए लिखित संविधान। मतलब सर संघात्मक शासन में का रथे लिखित संविधान रथे, समझ आते हैं। लिखित संविधान में प्रॉपर रूप से संघ सरकार या केंद्र सरकार के का शक्ति है और राज्य सरकार के का शक्ति है, ये प्रॉपर का लिखा रही संविधान में, ताकि केंद्र अपन अपन एरिया में अपन सीमा में रह के शक्ति के पर प्रयोग करे और राज्य अपन शक्ति के प्रयोग करे, दोनों जन के शक्ति अलग अलग लिखा रही। यहाँ ये नहीं बोल सको कि केंद्र ज्यादा शक्ति है, केंद्र हर राज्य के शक्ति ला टच नहीं कर सके। राज्य शक्ति मतलब जैसे पुलिस, अगर पुलिस ऊपर कानून बनाए पावर कौन ला मिले है राज्य ला, कौन ला मिले है राज्य ला, कि पुलिस के बंदोबस्त कैसे होना है, पुलिस ला कैसे भर्ती करना है, पुलिस के का रही सेवा रही कैसे रही, हर चीज ऊपर कानून कौन बनाना है मान के चलो राज्य, शक्ति कौन ला मिले है राज्य ला। तो ये केंद्र राज्य के शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सके। अगर केंद्र राज्य के शक्ति मतलब पुलिस में कानून बना दिस तो ऑटोमेटिक वो कानून का हो जाही संविधान के कारण, संविधान के विरुद्ध हो जाही और ऑटोमेटिक वो का हो जाही खत्म। समझ आते शून्य अभी करा थे देखत रहो, नेक्स्ट कनेक्ट होने वाला है। मतलब राज्य ही पुलिस में कानून बना सकते, काबर की पुलिस राज्य विषय में आते, केंद्र नहीं चले, केंद्र सशक्त नहीं है। यहाँ दोनों के शक्ति का अर्थ है बराबर, जे केंद्र के शक्तियों में केंद्र बनाही और राज्य के शक्ति राज्य बनाही। अब शक्ति दोनों के बीच रहना है तो शक्ति बंटवारा करे बर प्रॉपर का चाहिए तोला लिखित संविधान। मतलब सर तीन ठन तुम्हारा यह बता रहा हूं मैं, संघात्मक शासन के सब संघात्मक शासन के लक्षण। अगर कोई देश संघात्मक शासन है कोई देश में तो का ओकर खासियत होने वाला है, सबसे पहली तो द्वैध सरकार होने वाला है, होने वाला है कि नहीं। संघ और राज्य रही तो संघ सरकार अलग रही और राज्य सरकार अलग रही। अब दो ठन सरकार है तो दोनों के बीच में शक्ति संघर्ष मत होए, कॉन्फ्लिक्ट मत होए करके दोनों के शक्ति के प्रॉपर का चाहिए बंटवारा। और जब तक दोनों शक्ति के लिखित रूप में बंटवारा नहीं रही तब तक विवाद होना तय है। तो दोनों शक्ति के बंटवारा पर हमला चाहिए लिखित संविधान, ये दूसरा। तो लक्षण का हो गए संघात्मक शासन के लिखित संविधान होना जरूरी है। अच्छा सर लिखित संविधान के साथ साथ ये संविधान के व्यवस्था भी कैसे होना चाहिए, व्यवस्था मतलब प्रकृति कठोर। अब ये कठोर और लचीला में अंतर का है, तो कठोर बोले का मतलब ये होते है कि संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है। कहे मतलब कि यहाँ अगर केंद्र चाहिए, याद करो केंद्र में रहते संसद, जैसे हमन संसद कथन वैसे अमेरिका में कुछ कथे, सब जगह अलग अलग हमन संसद कथन। संसद में कौन रहते जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जेला हमन का दे रथन अपन पावर कि तुमन अगर जरूरत पड़ा थे तो संविधान में का कर सकते संशोधन दे रथन ना पावर। ये केंद्र सरकार है संविधान में आसानी से संशोधन नहीं कर सके संघात्मक में। काबर सर काबर कठोर बना दे हैं संविधान संशोधन ला, संविधान कठोर काबर है, काबर की एकर शक्ति राज्य के बराबर है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो केंद्र के साथ साथ राज्य के भी का चाहिए सहमति चाहिए। यहां जैसे सहमति कुछ कुछ में सहमति लागते, देखो संविधान हमार कठोर प्लस लचीला दोनों है। हमार आधा संविधान ला केंद्र अकेला का कर सकते संशोधन, कुछ कुछ में राज्य पूछे लागते। दो प्रकार के संशोधन पढ़ाओ तुम्हारा याद करो। आर्टिकल 368 एमे कुछ ऐसे रही से जेमे केवल और केवल का चाहिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, जो कि ये पढ़े विशेष बहुमत। बहुत सारा संशोधन तो अतकिच में हो जाते, राज्य पूछे की जरूरत है क्या नहीं। और बहुत सारा संशोधन में क्या लगते अपन ला 2/3 के साथ साथ प्रेजेंट वोटिंग के 2/3 के साथ साथ जो कि 50% से ज्यादा हो, प्लस का लगते राज्यों का समर्थन लगते कि नहीं लगे 50% राज्यों का समर्थन आधा से ज्यादा। ये दो प्रकार के संशोधन है हमारे संविधान में। तो ये जगह अगर देखा जाए तो केंद्र आसानी से संशोधन कर सकते कि नहीं कर सके, कर सकते ना केंद्र। राज्य पूछे की जरूरत नहीं पड़ा थे, राज्य पूछे की जरूरत नहीं पड़ा थे। तो हमारे संविधान एक प्रकार से जे संशोधन हो सकते तो लचीला हो गए। लचीला मतलब जेला एती ओती मोड़ सकथन अपन हिसाब से,
लेकिन जहां राज्यों के का पड़त है समर्थन के जरूरत, तहिल का बोलेन आसानी से संशोधन नहीं हो सके, तैला का बोलेन कठोर संविधान। और यहाँ जो ना संघात्मक शासन में तो काला पूछे लागथे, राज्य ला पूछे चला लागथे। और जहां राज्य ला पूछे बिना संशोधन हो ही नहीं सके तो कौन से संशोधन संविधान हो गए, कठोर संविधान। तो कठोर संविधान लिखित के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था के, लिखित संविधान के साथ साथ कठोर होना चाहिए। संविधान का होना चाहिए कठोर, क्लियर। शक्ति का स्पष्ट का होना चाहिए बंटवारा, तो ये संविधान के अंतर्गत आगे। कोई डाउट है क्या में? तो रटना नहीं है, कनेक्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे मैं बढ़त हूँ, अगर रटू तो कालीबर भुला जाओ, ये रियलिटी है। और एमसीक्यू पूछिस ना, एमसीक्यू नहीं बने, फिर रटने वाला कभी एमसीक्यू नहीं बने संविधान में, याद रखना। संविधान इतना इजी है अगर समझे जाए तो। अब यहाँ तक आ गए सर, शक्ति बंटवारा कर दे, बढ़िया करे, लेकिन इंसान तो इंसान है, मानव है कि ते हद लिख दे कि ये शक्ति ला केंद्र यूज करी, अब ये शक्ति ला राज्य यूज करी। लेकिन जब समस्या ही संविधान में कि पता च नहीं, समझ च नहीं आते कि काकर शक्ति लिखा है ओढ़ान, और ओढ़ान कौन बना दिस, राज्य कानून बना दिस, या राज्य में लिखा है केंद्र कानून बना दिस, या ऐसे कुछ लिखा है संविधान में जो समझ ही नहीं आते, तो कौन ही बीच में, सुप्रीम कोर्ट। कौन ही, सुप्रीम कोर्ट। मतलब तीसरा, ये बीच में जब भी विवाद होई तो एकर निपटारा करे बर, ये दोनों के बीच विवाद हुई, एकर निपटारा करे बर हमला का चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और का रहना चाहिए, वह निष्पक्ष न्यायपालिका के जरूरत पड़ने वाला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, तो ये तुम्हारा तीसरा गुण हो गए। तीसरा का हो गए, संघात्मक व्यवस्था के का हो जी, कैरेक्टर। हाँ, तीसरा है, मतलब ये तो शक्ति बंटवारा लिखित संविधान के अंतर्गत ही ले सकते। काला लिखे थे तीसरा में, कठोर नहीं, ये बीच में लिखना है, संविधान कठोर और लिखित रही, एक हरे हो। कोई डाउट है क्या में? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका रही तब वो तो निष्पक्ष रूप से वह केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति बंटवारा है वो में काम करी कि नहीं करे, और संविधान के का करी, वह व्याख्या निष्पक्ष रूप से करी। तो संविधान के व्याख्या कौन रहते, व्याख्याकार न्यायपालिका। समझ आते? और ये करो ईच में वो कनेक्ट कर सकते हो कैसे सर, यहाँ जब भी दिक्कत हुई तब कोई न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका हाँ काकल ला सुनही, चलो बताओ, काकरोल नहीं सुने, नहीं सुनही, और काकल ला सुनही, संविधान के ला। वो न राज्य के ला सुने न सरकार के सुने, संविधान जो बोलही वैसे कौन करी, न्यायपालिका। संविधान की व्याख्या करी ना, तो संविधान में जो सही लिखा है, जो लिखा है वही सही है। मतलब हिला का कथन, संघात्मक शासन के एक ठनऊ हो गए तुम्हार नया शाखा निकलत है, संविधान की सर्वोच्चता। सुने हो का, संविधान की सर्वोच्चता भी बोलेंगे हिला, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है संघात्मक शासन में, न केंद्र है न राज्य है, काकरो नहीं चले, संविधान जो बोला थे वही चली। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? अच्छा, अब यहां संघात्मक शासन में एक और है, दो ठन है कि नहीं है, ये राज्य के नागरिक अलग, ये राज्य के नागरिक अलग, ये राज्य के नागरिक अलग। अभी बताओ संघ कैसे बने हैं, अलग अलग स्वतंत्र राज्य रही से, ये स्वतंत्र राज्य मन का करीस एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट करके सब साथ में आके एक ठन देश के निर्माण करीस कि नहीं करीस। तो सब राज्य में अलग अलग का है सरकार, ये सब राज्य में अलग अलग सरकार है। सेम टू सेम सब राज्य के अपन अपन सुप्रीम कोर्ट भी रहते। जैसे भारत देश के कैसे है, भारत देश में सबसे नीचे में का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओकर ऊपर में हाई कोर्ट, ओकर ऊपर में मात्र भारत के एक ठन सुप्रीम कोर्ट है, अब एक नहीं है। मतलब जब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर समझ नहीं आते तो ते कहाँ जब अपील करे बर, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट कहाँ रहते, राज्य में रहते नहीं रहा है, ये राज्य के सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हो, राज्य के सबसे ऊपर वाला न्यायालय का कथन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अगर निर्णय तोला संतुष्ट नहीं देते तो कहाँ जावे थे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट। एक पूरा न्यायपालिका में देखें का कंडीशन रहते तेला। लेकिन अमेरिका में जाऊँ ना, तो अमेरिका में अलग स्ट्रक्चर चलते, हमर जो है एला बोलतन एकीकृत न्यायपालिका, बोलतन कि नहीं बोलन,
एकीकृत काबर बोलथन कि सब कनेक्टेड है, पूरा नीचे से ऊपर तक का है जी कनेक्टेड न्यायपालिका। लेकिन जब तुम ना अमेरिका में जाऊ, जैसे संघात्मक शासन है, मान के चलो के ठन राज्य है, 4 ठन राज्य के का बने हैं संघात्मक शासन। हाँ तो का हो गए, मैं तो मान लो बोले हूँ, मान लो का बन नहीं सुना थे, मैं अमेरिका के बात थोड़ा ना करता हूँ, मैं संघात्मक शासन ला पढ़ाता हूँ, अमेरिका थोड़ा ना पढ़ाता हूँ। संघात्मक शासन मतलब राज्य मन मिल के का बना है संघ। अब मान लो 4 ठन राज्य रही से, ये 4 ठन मिल के का बने एक ठन संघ। अब संघ बीच में बैठी, ये संघ के अलग सरकार रही, तो संघ के अलग से न्यायपालिका भी रही। संघ के क्या रही न्यायपालिका। अब ये संघ के न्यायपालिका का काम करी, केवल संविधान से रिलेटेड काम, कि जब भी संघ और राज्य के बीच में विवाद रही ना तो ला निपटारा करे कौन काम करी न्यायपालिका, जे की संघ के न्यायपालिका रही है, यही सुप्रीम कोर्ट रही केंद्र के। और एकर बात जो बात थे राज्य मन के अपन अपन सुप्रीम कोर्ट रही, मतलब अपन अपन सर्वोच्च न्यायालय के एक मतलब सर 2 ठन है बनी, एकीकृत न्यायपालिका नहीं बने। भारत में जैसे एकीकृत रही ना वैसे नहीं बने, तो हर राज्य के अंदर सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट का रही, अधीनस्थ न्यायालय रही नहीं रहा है। सब राज्य के अंदर सबसे नीचे वाले न्यायालय का कथन हो अधीनस्थ न्यायालय, बहुल कथन ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट रही मात्रा अपील करे बर, जेला का कहूँ सुप्रीम कोर्ट। ये राज्य, अब ये राज्य के सबसे ऊपर वाले न्यायालय जेला हमन का कथन हमार जगह हाई कोर्ट। हमार हाई कोर्ट के ला अपील कहाँ भेज सकथन, जो हमार भारत के एक ठन है। लेकिन यहाँ ये राज्य के जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये जो बोल दिस एकर खिलाफ तुम अपील यहाँ नहीं कर सको, मतलब राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में ही तुम्हार का हुई सुनवाई और हुई अंतिम रही। ये जो बने हैं ना ये संघ के सर्वोच्च न्यायालय, ये केवल और केवल एक बताओ मैं तुम अल्लाह का बताओ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका रहना चाहिए। और ये केंद्र के काबर हवे, ये संविधान के अंदर जो शक्ति के बंटवारा है या संविधान में कुछ दिक्कत आते है, वो जगह बैठी कौन, ये निष्पक्ष न्यायपालिका। क्लियर है। तो संघात्मक व्यवस्था बहुत अलग होते, और यही स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के हमन का लेहन टेस्ट लेहन, हमन कहाँ से लेहन अमेरिका से। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका टेस्ट कहाँ लेहन, हमार जो स्रोत अमेरिका है। अभी बताऊं एकात्मक शासन में जरूरत ही नहीं है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के, काबर ये सुविधा जो है ये शक्ति के बंटवारा तबे रही, शक्ति के बंटवारा तबे रही जब का रही 2 ठन सरकार रही नहीं रहा है। और शक्ति के बंटवारा की जरूरत नहीं है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत नहीं है, ऐसे बोले जाते। लेकिन दोनों में अंतर है ना। मैं ये का जो न्यायपालिका बोला था, ये न्यायपालिका काकबर हरे संविधान वाला बर, शक्ति के बंटवारा बर। मैं जनरल आदमी मन बनी बोला था, आदमी बरबत न्यायपालिका चाहिए। एकात्मक शासन में भी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो आदमी मन बर हो गए, मैं संविधान पर बात करता हूँ, संविधान की सर्वोच्चता के ऊपर बात करता हूँ। क्लियर। तो यहाँ संविधान के सर्वोच्चता रही, ना कि केंद्र और राज्य के। कोई डाउट है क्या में, पूरा कनेक्ट करके पढ़ना वरना सब हो जाई, इतना कठिन हो जाते ना चैप्टर। इसने पढ़ के देखो बुक से कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये सब एक दूसरे से कहा है कनेक्टेड है। क्लियर। तो ये हो गए तुम्हार संघात्मक शासन। उदाहरण का है सर सबसे बड़े तो यूएसए, ये यूएसए का है अपन आप में उदाहरण। तो जो बड़े देश रहते ना, लगभग बड़े देश का शासन अपना थे संघात्मक शासन, जैसे रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहा रहे तो संघात्मक शासन काम करते। वहाँ राज्य है, अलग अलग राज्य है, राज्य के अपन सरकार है, केंद्र के अपन सरकार है, दोनों जन के अलग अलग शक्ति बराबर, दोनों जन में शक्ति के का है बंटवारा। और शक्ति के बंटवारा पर का चाहिए तुम अल्लाह लिखित संविधान। तो लिखित संविधान का हरे होकर गुण हरे संघात्मक शासन के, एकर बिना संघात्मक शासन हो ही नहीं सके। अब जहां लिखित संविधान है तो संविधान में संशोधन करे पर दोनों जन के शक्ति समान, तो शक्ति समान तो यहाँ संशोधन में करना, संविधान में संशोधन करना का है जटिल है। तो इला का बोलथन कठोर का बोलथन कठोर संविधान। और संविधान के कारण है सर्वोच्चता, न केंद्र न राज्य, दोनों जन के शक्ति बराबर, ओकर ऊपर कौन रहते संविधान।
जो संविधान में लिखा है वैसे ही चल ही और वैसे ही काम कर ही कौन है, केंद्र और राज्य। जब भी इकर बीच कोई भी का होते विवाद, तब बीच में कौन रही, सर्वोच्च स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। एक ठन चीज और, अमेरिका में का है, दोहरी नागरिकता बता रहे हो। तो सब राज्य मन आपस में मिल के है, सब राज्य के आपस में मिल के बना है ना, तो सब राज्य के मन का बोली, यदि वह कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया फिर अपन राज्य खरे, तो बोली मैं राज्य के कहा हूँ नागरिक हूँ, साथ में ये भी बोली कि मैं अमेरिका का नागरिक हूँ करके। मतलब वहां का है दोहरी नागरिकता। ये राज्य वाले मान के चलो ये ए हरे, तो का बोली मैं ए राज्य के कहा रहो नागरिक बोली, और साथ में होकर कर दूसरा नागरिकता का रही अमेरिका के नागरिकता भी होकर पास, काबर देश के नागरिकता। लेकिन भारत देश में इसे बोलत देखे होगा कि मैं बिहार के नागरिक हूँ, नहीं बोल सके हो। ये बोल सकते हो कि मोरकर बिहार में बिहार के निवासी हरो। बिहार केवल नागरिकता अलग से मिलेगा, तुम्हारे पास छत्तीसगढ़ के नागरिकता हैगा नहीं है, छत्तीसगढ़ के नागरिकता नहीं है, तुम्हारे पास भारतीय नागरिकता है। तुम ये बोल सकते हो कि मैं छत्तीसगढ़ के कहा रहो निवासी। क्लियर। तो भारत देश अलग चलते पूरा, हालांकि संघात्मक शासन है भारत में, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता होना रही से कि राज्य अलग अलग है तो राज्यों का, लेकिन हमार जो टेस्ट है वह अलग है, जिला हमन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमन अभी प्योर संघात्मक के बात करत हन। अगर प्योर संघात्मक है कोई देश, मतलब वहां का रही दोहरी नागरिकता रही। क्लियर। यहां तक कोई बात डाउट है तो बताओ संघात्मक शासन में, नहीं है। अब ये देख लेते हैं, जस्ट अपोजिट में आ रही, देखो कैसे हुई सर, एकात्मक शासन में क्या हुई, चलो बताओ। ले तू ही मन बता, मोल बताए की जरूरत नहीं पड़त ऐसे। एकात्मक, एकात्मक शासन, एकात्मक शासन मतलब एक ही शासन, एक ही शासन मतलब एक सरकार, एक सरकार रही मात्रा। ये क्षेत्र है ना, एमे कौन सरकार के कर ही, केवल और केवल केंद्र से शासन हुई, और केंद्र से शासन हुई तो का बोलेंगे मात्र केंद्र सरकार ही राज कर ही है। मतलब पूरा शक्ति काकर ऊपर निहित है, पूरा शक्ति केंद्र सरकार ला मिली, पूरा शक्ति निहित। या यही बोल देते सिंगल गवर्नमेंट, एकल सरकार, वो जगह कारी द्वैध सरकार। अब जब यहाँ पूरा कौन ला है, पूरा पूरा प्रशासन कौन देखी, पूरा देश के केंद्र देखी कि नहीं देखे, तो यहाँ राज्य सरकार के अलग से चुनाव होगा नहीं, जनता केवल और केवल, जनता केवल और केवल काकर चुनाव कर ही, केंद्र सरकार के चुनाव हुई, एक चुनाव हुई। जैसे हमार जगह अगर हमार भारत में अगर एकात्मक शासन रहतीस तो हमन केवल लोकसभा वाले बटन दबाते, लोकसभा चुनाव बस होतीस, राज्य सरकार का भी चुनाव होने वाला है वो नहीं होतीस, समझ आते। तो ऐसे देश जे छोटे हैं, सोचो ना बहुत बड़े देश रहतीस, सोचो हमार भारत देश में एक ठन रहतीस एकात्मक शासन, ये इतना बड़े भारत देश, और दिल्ली में एक ठन सरकार बैठ के चलाना चाहिए, तो सोचो ये दिल्ली वाले सरकार का ये कर बर, ये कर बर, ये कर बर, ये कर बर सही तरीका से नियम बना पाई का, नहीं बना पाए। सबके परिस्थिति, सबके भौगोलिक परिस्थिति अलग, सबके खान पान वेशभूषा विविधताओं से भरा देश है, हवे कि नहीं है। ये कर आवश्यकता अलग है, ये कर आवश्यकता अलग है, एकर समस्या अलग, एकर समस्या अलग, एकर समस्या अलग, सबके समस्या अलग है। तो ये एक जगह से अगर कोई कानून बनाना चाहिए तो ये फिर समस्या का कर ही उत्पन्न। तो बड़े देश रही ना, बहुत बड़े, जिनमें विविधता भी है, तो वहां एकात्मक शासन की कल्पना का है असंभव है, हवे नहीं है। तो यहाँ जब बड़े देश रही तो संघात्मक शासन ज्यादा बेस्ट है, और वही जगह हम छोटे देश है, तो छोटे देश है तो यहाँ बेस्ट का है एकात्मक शासन। अब सोचो ना एला का छोटे छोटे मौका बांट बेजी तो यहाँ एकात्मक शासन बेस्ट है, ताकि ये राज्य जैसे ही, हमारे राज्य जैसे है ना यूपी, बताते रहे उतना जान कि हमारे राज्य के 5 ठन मात्र 5 देश है, अगर भारत ला भी शामिल कर दे बोते
5 देश के बाद 6वां नंबर में कोई देश से ज्यादा तो हमारे यूपी के जनसंख्या है कि नहीं। एक ठन देश जैसे हमारे यूपी है, तो जब यूपी राज्य हो सकते तो छोटे छोटे देश में का संघात्मक सरकार हुई। वहां ज्यादातर छोटे जो सीमा है वहां का रहते एकात्मक शासन, ताकि यहाँ शासन करना आसान है। एकात्मक शासन, एकात्मक शासन में कंट्रोल ज्यादा रहते, काबर एक जगह ले का बनना है कानून। अब देखो एकात्मक शासन मतलब केंद्र सरकार, चुनाव केवल केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार अलग बने नहीं। क्लियर, तो चुनाव एक बार होना है। अब मोला बताओ यहाँ राज्य सरकार अगर बनाना भी चाहिए, केंद्र सरकार अपन से राज्य सरकार के निर्माण कर सकते, चुनाव नहीं होए होकर, जनता थोड़ा ना चुनी होला। अगर ये चाहते कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे छोटे का बना देता हूँ मैं, यहाँ राज्य बना देता हूँ प्रशासन की दृष्टि से, तो वो राज्य बना दी और वहां का के चुनाव करवा यह कर दी, नियुक्ति कर दी राज्य प्रशासन के, या राज्य सरकार भी बोल सकते हो। लेकिन अभी भी शक्ति कौन ला मिले है, पूरा पूरा केंद्र ला। ये चाहिए केंद्र सरकार ते अपन शक्ति ला कौन ला दे सकते हैं, राज्य सरकार ला। लेकिन कंपलसरी देना है का, नहीं देना है। यहाँ कार्य से यहाँ केंद्र हा दे या मत दे, संविधान हा एला दे के रखे, एक मना करे नहीं सके केंद्र हा कि तोला नहीं मिले है करके, समझ आते। तो यहाँ का है कंपलसरी दोनों जन के शक्ति हवेज। लेकिन एकात्मक शासन में जब केंद्र के मन करी तो दे सकते, या राज्य सरकार बना सकते या हटा सकते, पूरा पूरा काकर ऊपर है, पूरा केंद्र के ऊपर हो। तो यहाँ शक्ति देना नहीं देना कुछ है का नहीं है, बांटना है का नहीं बांटना है, बांटना नहीं है तो तुम्हारा कंपलसरी अनिवार्य रूप से लिखित संविधान की जरूरत है का बताओ। जब शक्ति के बंटवारा नहीं करना है, जब समस्या पैदा होना ही नहीं है, तो यहाँ अनिवार्य रूप से लिखित संविधान की जरूरत नहीं है, लिखित संविधान की जरूरत नहीं है। एकरे से दी तो इंग्लैंड का हरे जी एकात्मक शासन, छोटे से देश अरे, छोटे से देश अरे, वहां एक सरकार है केंद्र सरकार बस, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार है नहीं है, दोनों के बीच में शक्ति बंटवारा करना नहीं है। तो वहां लिखित संविधान के कभी जरूरत पड़े नहीं करीस। कहीं के इंग्लैंड में आज तक संविधान लिखित रूप में मौजूद नहीं है, वहां एक जन शक्ति की यूज करना है। अब मैं एक जन हूँ, मैं एक जन राजा हूँ, ठीक है, तो मोला थोड़ा कोई आग बोली तो तोर शक्ति नो है, ये मोर शक्ति है क्या बोलिएगा, कोई राज्य झगड़ा करने वाला नहीं है। तो वहां सुप्रीमेसी है। इंग्लैंड में कौन है, केवल और केवल केंद्र, तो केंद्र जैसे चाहे वैसे करते। यहाँ सोचो लिखित संविधान नहीं है, तो संविधान अगर हो ही भी, लिखित संविधान नहीं है, मौखिक संविधान बोलते परंपरा के बेस में, कि जैसे परंपरा चलत है, वहां संसद है, वहां के लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वहां चलत भैया संसदीय व्यवस्था। हमार जगह संसद देखू तो प्रॉपर आर्टिकल लिखा है 79, 80, 81, 82, लिखेन कि नहीं लिखेन, प्रॉपर रूप से लिखा है, और लिखा है तो इसने करते ना बन। लेकिन इंग्लैंड में जाऊ तो वहां लिखा नहीं है, वहां का चलत है परंपरा, और परंपरा ही संविधान है जो चलत है हुई, तो ओला बोलता मौखिक संविधान। तो वहां कोई दिक्कत है नहीं है, ईच मन बनाई ईच मन बिगाड़ी। तो एकात्मक शासन में का जरूरत नहीं है, लिखित संविधान की जरूरत नहीं है, कारत है मौखिक, और मौखिक संविधान में कभी भी चेंजेस किया जा सकते। लिखित में चेंज करे बा प्रॉपर संशोधन करे की जरूरत है, और मैं राज्य भी पूछे लागी, संघात्मक में लागी कि नहीं लागे, यहाँ जरूरत है का, तो यहाँ कठोर रही लचीला रही, लचीला। तो अनिवार्य लिखित संविधान भी नहीं है, वो संविधान रही ते का रही लचीला संविधान। क्लियर, कोई डाउट है का में? अच्छा में दोहरी नागरिकता हो सकते का नहीं, एक ढन देश एकात्मक शासन, तो एकल नागरिकता तुम्हारा का पूछ सकते, ध्यान से समझू, एकल नागरिकता संघात्मक शासन के गुण हरे कि एकात्मक शासन के? एकात्मक, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं रहा है, एक ठन शासन तो एकल नागरिकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत है क्या, यहाँ बताओ। यहाँ विवाद के स्थिति पैदा ही नहीं होना है, तो यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। क्लियर, मतलब संघ और राज्य के बीच जो विवाद होना है ओकर निपटारा करे बर, बाकी आम आदमी बर तो जरूरत है भैया, यहाँ ओकर बात चलत है। कोई डाउट है क्या बताओ? संविधान के सर्वोच्चता है क्या यहाँ? संविधान के सर्वोच्चता होगी क्या? संविधान लते मन जब चाहे तब का करत है, तोड़ मड़ोड़ के,
है कि नहीं, अपन हिसाब से चलत है। तो यहाँ सुप्रीमेसी केंद्र रथ है, केंद्र ही है पूरा, केंद्र जैसे चाहिए वैसे का चल ही अपन देश, यहाँ केंद्र ही है। बोलो ना, संविधान में हमारे जैसे पढ़ा नहीं रहो तोला, यहाँ जब केंद्र कुछ कानून बनाई, याद करो तुम पढ़े हो, केंद्र कुछ भी कानून बनाई, अब ये कानून हाँ अगर काकर विरुद्ध है जी, संविधान के विरुद्ध है। अगर केंद्र कोई कानून बनाई अब वो काकर विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, तो ये संविधान के विरुद्ध है, तो संविधान के विरुद्ध है तो एक बीच में कौन टपक जाही, सुप्रीम कोर्ट टपक ही नहीं। अब वो कानून लगा कर दी विरुद्ध है तो जीरो कर ही नहीं करे। लेकिन एकात्मक शासन में इंग्लैंड में कानून बनी ना, इंग्लैंड में तो कौन बनाते हैं, केंद्र। और केंद्र अगर कुछ भी कानून बनाए, यहाँ संविधान का है लचीला, तो केंद्र का अर्थ है सुप्रीमेसी। यहाँ हाई जो सुप्रीम कोर्ट है केंद्र के कानून ला शून्य नहीं कर सके, काबर करी, संविधान लचीला है, मौखिक है पूरा, यहाँ जरूरत ही नहीं है, केंद्र के का है सुप्रीमेसी, केंद्र जो बोल दिस वही सही। तो दोनों में अंतर समझ आते, पूरा खाखा डेवलप रहना चाहिए तुम्हारे अंदर में, और ये लॉजिक पूरा काम करना चाहिए। रटू ना तो रटते रह जाऊ, इतना कन्फैक्ट बता रहे हो ना, रटेल जाऊ तिकर 50-60 टन क्वेश्चन इसने बन जाही, और रटेल जाऊ सब गलत होई। ये है रियलिटी, इतना है। और सब लॉजिक से कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बार में समझ नहीं आते तो वीडियो लो देख लेना, और प्रॉपर इसने फ्लो चार्ट बना के ही प्रैक्टिस करना। फ्लो चार्ट बना के प्रैक्टिस करूँ तो लंबे समय तक याद रही, नहीं तो गए, याद रखे वाला बातें नहीं है, समझ विकसित करे लागी। क्लियर? कुछ छूटेगा हाँ। अब मैं उदाहरण जैसे पूछी था, उदाहरण का है एकात्मक शासन के उदाहरण, इंग्लैंड, और कहाँ है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एकात्मक नहीं है जी, स्विट्जरलैंड में बता रहे हो एकात्मक, छोटे बता रहे हो, वहां ये बता रहे हो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होते करके, प्रत्यक्ष शासन ये बता रहे हो, एकात्मक शासन नहीं बता रहा हूं। एकात्मक शासन में सबसे पहले इंग्लैंड याद रखना है, ठीक है। हाँ, साउथ कोरिया कौन भूलेगा, नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया में तो हुआ है तानाशाह है। और एकात्मक शासन ना ज्यादातर तानाशाही की ओर बढ़ जाते हैं, सोच सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो ना, तो तानाशाही की ओर बढ़ जाते हैं। अगर सरकार सही नहीं है तो पावर तानाशाही, काबर राज्य सरकार कंट्रोल करने पर है ही नहीं, राज्य सरकार जब तक नहीं है कंट्रोल करे बर कहाँ के, मैं ही भगवान, एक जन है अपुनिज भगवान, ठीक है। तो इंग्लैंड है, जापान है, जापान में भी है, जापान छोटे से देश, हमारे यूपी छोटे है मना, सब छुटकू मुटकू राह में है, समझ आते ना, बड़े बड़े बात करते, यूपी बरोबर नहीं है कोई भी। और इंग्लैंड है, जापान है, एक ठनाव लिख लो, फ्रांस भी लिख लो, फ्रांस में भी एकात्मक शासन है, एक सरकार है फ्रांस में भी, जापान में भी एक ठन सरकार बनते, इंग्लैंड में भी एक ठन सरकार, राज्य सरकार राज नहीं हुआ। क्लियर? यहाँ एक चीज अब याद रखना, यहाँ ये भी बोलते कि केंद्र सरकार मेन है, यहाँ ये वर्ड भी यूज करते, राज्य सरकार हा एजेंट के रूप में काम करते। एजेंट मतलब खुद के पावर नहीं है एजेंट कर, एजेंट कर वो पावर रही जो केंद्र वाला दी केला कर सकते हैं, कभी भी ओकर पावर ला छीन भी सकते। तो एजेंट ला हिंदी में क्या कहते हैं पता है? एजेंट ला हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र का एजेंट होता है राज्य सरकार, सहायक अभिकर्ता, क्या बोलते? तो अभिकर्ता भी यूज कर सकते वर्ड कि राज्य सरकार केंद्र का अभिकर्ता होता है एकात्मक शासन में। बढ़िया सी स्टेटमेंट बना दी, और पता च नहीं अभिकर्ता क्या होते नहीं पता, एजेंट पता है है कि नहीं? तो इतना सारा चीज तुम्हारा याद रखना है। चलो सुमरी कर देता हूँ, फिर अपन छुट्टी दो, आज जनजाति नहीं पढ़न। तो संघात्मक और एकात्मक शासन, अभी केंद्र और राज्य संबंध देखा था ना, एक प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में ही संबंध देखा था ना, इसे लगा तो ही तुम्हारा जो कर फीलिंग है पाछू डहान केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वही ओकरे से जुड़े हैं। तो संघात्मक शासन में क्या हुई, संघ रही, वहां का शासन रही संघात्मक शासन। तो राज्यों का संघ, राज्य जब आपस में मिलके का बनही संघ, तो वहां राज्य अलग से सरकार बनही और पूरा एक ठन संघ बने है, ओकर एक ठन अलग सरकार रही। जे पूरा संघ ला एक संघ बना के रखी, ओकर जरूरत ला पूरा करिए, ओकर आवश्यकता के अनुसार कानून नियम वियम सब बनही। तो यहाँ संघ अलग बनी और राज्य अलग बनी, दोनों के अपन अपन कार्य ही शक्ति।
लेकिन कभी भी ये दोनों के शक्ति है, दोनों जन के अपन अपन शक्ति है, तो विवाद मत हो करके ये शक्ति के स्पष्ट रूप से क्या जरूरत है, शक्ति के बंटवारा के। अब ये शक्ति के बंटवारा करे बर स्पष्ट रूप से क्या के जरूरत है, लिखित संविधान। लिखित संविधान रही तभे जाके दोनों जन अपन अपन शक्ति के उपयोग करी, कोई भी एक दूसरा के शक्ति में हाथ नहीं डाल सके। जैसे ही हाथ डाली तो विवाद उत्पन्न हो, विवाद उत्पन्न हुई तो निपटारा कौन करी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो जहां भी संघात्मक शासन है वहां का जरूरत है, शक्ति के बंटवारा के, लिखित संविधान की जरूरत है, और साथ में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका काम कैसे करी, संविधान के सर्वोच्चता के ऊपर काम करी कि नहीं करे, कि ये हमेशा जो कानून में जो भी विवाद के निपटारा करी संविधान ला ऊपर रख के करी, संविधान या विधि के ऊपर कुछ नहीं है। तो जो संविधान है वो है, संविधान में केंद्र संशोधन कर सकते का आसानी से नहीं, ये दोनों के बीच शक्ति का अर्थ है समान। तो केंद्र राज्य के बिना संशोधन नहीं कर सके, दोनों के सहमति चाहिए। तो यहाँ दोनों के सहमति के बिना संविधान में संशोधन नहीं हो सके, कहीं के का बोलते कठोर संविधान। क्लियर है। तो ये पूरा संघात्मक शासन, साथ में एकल नागरिकता भी का, दोहरी नागरिकता भी एक का हरे, एक प्रकार से गुण हरे, कैरेक्टर हरे। क्लियर, विशेषता। एकात्मक शासन में एक शासन से काम कर ही, एक शासन जो केंद्र में रही, केंद्र सरकार। यहाँ राज्य सरकार नहीं रहा है, जनता केवल और केवल कौन ला चुनते, लोकतंत्र हरेता केंद्र सरकार ला। केंद्र सरकार अगर चाहिए तो प्रशासन की दृष्टि से, अगर देश बड़े हैं तो छोटे छोटे काम में बांट सकते हैं राज्य में, और वो खुद चुन सकते राज्य सरकार ला एजेंट के रूप में, और अपन शक्ति ला दे सकते चाह के, और कभी भी ले सकते। यहाँ पावर पूरा निहित कहाँ रहते, केंद्र में। तो केंद्र में निहित है तो शक्ति के बंटवारा की जरूरत नहीं है, और शक्ति के बंटवारा की जरूरत नहीं है तो का की जरूरत नहीं है, लिखित संविधान की जरूरत नहीं है। और लिखित संविधान नहीं है तो लिखित संविधान नहीं है तो हमें कभी भी चेंजेस करना है तो केंद्र मन मर्जी से क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते। तो अगला का बोले लचीला संविधान। क्लियर है। और लचीला संविधान है, केंद्र संविधान है, विवाद तो होना चाहिए, विवाद नहीं होना है तो निष्पक्ष न्यायपालिका जरूरत नहीं है अनिवार्य रूप से। क्लियर। यहाँ का रथ है एकल नागरिकता रथ है। ओके। और हिला बोलते केंद्र के अभिकर्ता या केंद्र के एजेंट राज्य सरकार ला। कोई डाउट है बता दो। ये 2-3 ठन 4 ठन उदाहरण याद रखना। इंग्लैंड, जापान, फ्रांस जो छोटे छोटे देश है वहां लगभग तुम्हारा एकात्मक शासन ही मिली। क्लियर। मजा समझ आगे ना। चलो।